आपको पता है फैसल वाडा ने एक बड़ी तहलका अंगेज किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक थरथल्ली सी मची हुई है। और वो थरथल्ली क्यों है? क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से अदलिया ने यह अखज़ किया है या अदलिया ये कह रही है कि बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है तो अब यकीनन फैसल वाडा साहब की भी पेशी होगी और जिनने साथ साथ इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं जिसके अंदर मुस्तफ़ा कमाल साहब का नाम भी आ रहा है, उनकी भी पेशी होगी। कल की एक समाअत हुई, उसके जरा मनाजिर मैं आपके सामने रखूंगी। आप मनाजिर को कल और फिर आज जो समाअत हुई, आज जो रिमार्क्स आए अदालत की तरफ से, वो आप उनको कनेक्ट करेंगे तो अंदाजा थोड़ा होगा कि मामला कितना संजीदगी की तरफ जा रहा है और बादी उन नजर के अंदर कंटेम्प्ट की बात हो रही है। तो जरा कल जो है, कल की समाअत की तरफ बढ़ते हैं। कल नैब तरामीम को कलअदम करार देने के हवाले से समाअत हुई। उसके अंदर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही के अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अत्तर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, इन सारों ने मिलकर समाअत की। समाअत के अंदर वो कहते हैं, जस्टिस अत्तर मिनल्ला के रिमार्क्स थे, बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स हैं। कहते हैं हमें कहा जा रहा है कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे, ऐसा कहने वाले दर हकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। नॉट जस्ट दैट, क्या आप अपनी प्रॉक्सीज के जरिए हमें धमका रहे हैं? ये सवाल पूछा। इसके बदले में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत को जवाब दिया और वो शिकवे के बाद जवाब शिकवा क्या आया कि ना ऐसा हो रहा है और ना ही ऐसा होना चाहिए। कल ये रिमार्क्स थे और आज जो रिमार्क्स आए हैं वो मैं आपके सामने रखती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लिए गए जो अज खुद नोटिस है, सुओ मोटो नोटिस है, उसमें बेसिकली क्या कहा गया? कहते हैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की सरबराही के अंदर जस्टिस इरफान सादत खान थे, जस्टिस नईम अख्तर अफगान थे, इन्होंने समाअत की और समाअत के अंदर ही कहते हैं फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को नोटिस जारी करते हैं, दोनों को बुला लेते हैं, हमारे सामने आकर तनकीद कर लें। ये चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं। सेनेटर फैसल वाडा, मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से अलहदा अलहदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई हैं। आर्टिकल 19 आज़ादी इजहार राय देता है लेकिन तौहीन अदालत करने का जवाज नहीं देता। बादी उन नजर में फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को तौहीन अदालत कंसिडर किया जाए या तौहीन अदालत है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए हैं, जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म भी कर दिया है। फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल अपने बयानात की वजाहत करें, ये डिमांड की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया है। अब इसमें होने क्या वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली बड़े इंपॉर्टेंट संगीन किस्म के सवालात उठाए और उसके ऊपर बड़े ही सीरियस किस्म के रिमार्क्स आए। बादी नजर के अंदर अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करें, चौधरी साहब ये सिचुएशन को देखते कैसे हैं? क्योंकि ये वाली जो बात कही है ना उन्होंने कि पगड़ियां को फुटबॉल बनाने वाली बात, इसको कोर्ट ने बड़ा सीरियसली कर लिया था और आज चीफ जस्टिस साहब ने भी कह दिया कि आप आना है, आपने तनकीद करनी है तो आप आके हमारे सामने करें। नहीं, ये तो बड़ा सीरियस मामला है और इसीलिए संजीदगी का तकाजा था कि चीफ जस्टिस साहब ने बेंच भी बनाया है। आज उस पर हियरिंग हुई है और फिर अगली हियरिंग भी रख दी है और नोटिस जारी कर दी है। तो बेहतर तो यह था कि ये लोग इस तरह के बयानात ना देते और हम तो हर एक को मिन्नत समाजती करते हैं कि जनाब इन जजों के ऊपर हमले करना जो है ना वो कोई पॉलिसी नहीं है, इसको अवॉइड करें। और नंबर 2, अभी भी लोग कई आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, तो बात अभी आए नहीं है। मेरा ख्याल है ये अल्टीमेट उनके ऊपर गड़ा पड़ेगा। ये दे विल हैव टू फेस द म्यूजिक। Who will have to face the music, चौधरी साहब? Those who are indulging into contempt of court. फैसल वाडा साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात कर रहे हैं आप? Whosoever is this, I cannot say कि ये भी इन्होंने भी की है कि नहीं की। वो तो कहते हैं हमने तो सिर्फ सवाल पूछे हैं।